आज हम लोग फिर से लेकर आए हैं आप सभी के लिए कॉम्पिटिटिव एनालिसिस का वीडियो, जहां आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे फोर व्हीलर इंडस्ट्री के बारे में। यहां आप देख सकते हैं हमने नंबर्स ऑफ इंडस्ट्रीज के ऊपर आपके लिए बहुत पहले से ही कॉम्पिटिटिव एनालिसिस किया हुआ है। आप अगर चाहते हैं उन सारे वीडियोस को चेकआउट करना तो हमारे आई बटन के लिंक को जरूर चेक करें। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आज की वीडियो में आगे की तरफ और बात करते हैं वो तीन कौन सी कंपनी होने वाली है। तो फर्स्ट कंपनी है वो है आपकी मारुति सुजुकी, जो कि आपके एज ए लीडिंग ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर के तौर पे काम करती हुई नजर आ रही है इंडिया में, और ये आपकी सब्सिडरी कंपनी रही है जापानीज कार मेकर सुजुकी की। ये कंपनी स्टैब्लिश हुई थी 1981 में और सिंस देन ये आपके एज ए डोमिनेंट प्लेयर के तौर पे काम करती हुई नजर आ रही है इंडियन ऑटोमोटिव मार्केट के अंदर। इनके अगर हम लोग कुछ फेमस मॉडल्स के बारे में बात करें, उनमें से कुछ है स्विफ्ट, डिजायर, बलेनो एंड विटारा, ब्रीजा। अब यहाँ पे अगर हमने इनके बिजनेस के बारे में समझा है तो इनके कुछ चैलेंजेस भी होंगे जो ये फेस कर रहे हैं। तो अगर हम लोग सिर्फ इस कंपनी के बारे में बात ना करके ओवरऑल जो ऑटोमोटिव सेक्टर है उसके बारे में बात करें, तो यहाँ पर इनको बहुत ही रिसेंट ईयर में अगर हम लोग बात करें तो बहुत ही नंबर्स ऑफ चैलेंजेस फेस करने को मिले हैं। जैसे कि अगर हम लोग बात करें तो स्लो डाउन इकोनॉमी हो गए, या फिर जो नंबर्स ऑफ कॉम्पिटिटर्स इनके बढ़ते हुए नजर आए हैं। तो ये सारे जो प्रॉब्लम्स थे, ये सारे जो चैलेंजेस थे, इनके वजह से इनके जो सेल्स के नंबर्स रहे हैं उनमें आपको डिक्लाइन भी देखने को मिलता रहा होगा। नेक्स्ट कंपनी के बारे में बात कर जो कि है महिंद्रा एंड महिंद्रा। तो ये भी कंपनी आपके एज अ मल्टीनेशनल ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर के तौर पे काम करती हुई नजर आ रही है और हेडक्वार्टर है मुंबई में। ये कंपनी स्टैब्लिश हुई थी 1945 में एंड उसके बाद ये आपके एज अ लीडिंग प्लेयर रहे हैं ऑटोमोटिव मार्केट में। और यहाँ से इनके कुछ जो रेंज रहे हैं, या फिर हम लोग रेंज के बारे में बात करें तो ये हैं आपके एसयूवी, यूटिलिटी व्हीकल्स एंड ट्रैक्टर्स, जो कि आपके इंडियन कंज्यूमर के बीच काफी ज्यादा फेमस भी हुए हैं। तो जहां हम लोग बात करे थे जो प्रीवियस कंपनी थी मारुति सुजुकी, तो जहां उनके बारे में हमने बात की कि किस तरीके के चैलेंजेस हैं ओवरऑल ऑटोमोटिव सेक्टर के अंदर, तो यहाँ पर महिंद्रा एंड महिंद्रा के भी पास ऐसे ही कुछ चैलेंजेस इनको भी फेस करने पड़ रहे हैं। बट इनके जो इनोवेशंस है या जो कमिटमेंट है सस्टेनेबिलिटी को लेके, उसके वजह से इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इन सारे चैलेंजेस को कोप अप किया है और कंटिन्यू किया है अपने ग्रोथ को इस बिजनेस में, और आगे आने वाले समय में भी अपने ग्रोथ के ऊपर ये काफी ज्यादा फोकस्ड है। थर्ड कंपनी जो होने वाली है वो है आपके हिंदुस्तान मोटर्स, और ये भी आपके एज अ प्रोमिनेंट इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर के तौर पे काम कर रही थी सिंस 1942, और इन्होंने एस्टैब्लिश किया था, या आप कह सकते हैं इन्होंने मैन्युफैक्चर किया था आइकॉनिक व्हीकल जिसका नाम था एम्बेसडर कार, और जो कि एम्बेसडर कार के नाम से जाना जाता था। आपने बहुत सारे जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं उनके पास ये कार देखा होगा, या तो फिर आपने अपने जो ग्रैंडफादर थे, या अगर हम लोग बात करें अपने पिछले जनरेशन की, तो उनको भी ये कार आपने ड्राइव करते हुए देखा होगा। और इसी के वजह से इन्होंने काफी ज्यादा सिग्निफिकेंट प्रेजेंस बनाया था अपने इंडियन ऑटोमोटिव मार्केट के अंदर, और एज अ प्रेफर्ड चॉइस हुआ करता था इन सभी जितने भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे उन सभी के। अब वहीं पे अगर बात करते हैं तो इनको भी ऐसे ही नंबर्स ऑफ चैलेंजेस फेस करने को मिले, लेकिन कंपनी यहाँ पर इन सारे जो चैलेंजेस थे उनको कोप अप करने में थोड़ी सी आप कह सकते हैं असफल रही है, क्योंकि जहाँ पे आपके कंज्यूमर के प्रेफरेंस और आज की टेक्नोलॉजी जिस तरीके से चेंज हो रही है, और जिस तरीके से यंगर कंज्यूमर आपके दिन प्रतिदिन मार्केट में नए नए एक्सपेक्टेशंस के साथ आ रहे हैं, उन सारे एक्सपेक्टेशन को ये कंपनी फुलफिल करने में कहीं ना कहीं पीछे रह गई है, बिकॉज इन्होंने थोड़ा इनोवेशंस नहीं किया, या फिर आप कह सकते हैं कि इन्होंने उस तरीके से मार्केट को कैप्चर नहीं किया। इन्होंने अलग अलग टाइप की टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस नहीं की, जिसकी वजह से ये मार्केट में पीछे रह गई। और इन्हीं सब के रीजन की वजह से इनके जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट थे वहां पर इनको लेबर स्ट्राइक भी फेस करना पड़ा, जिसकी वजह से इनके प्रोडक्शन में एंड रेवेन्यू में भी काफी लॉसेस हुए थे। ये हमने बात की है तीन कंपनी किस तरीके से काम कर रही है सिर्फ इनके बिजनेस मॉडल के बारे में। अब हम लोग बात करेंगे इनके रिटर्न, इनके फाइनेंशियल एंड नंबर ऑफ ऐसे ही काफी सारे हम लोग जो पैरामीटर्स है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। पहले हम लोग बात करते हैं कंपनी के मार्केट कैप की। तो सबसे बेहतरीन जो मार्केट कैप आपको देखने को मिल रहा होगा वो है आपके मारुति सुजुकी, जहां पे 2,51,235 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है इनका। M&M की बात करें 1,45,679 करोड़ के आसपास मार्केट कैप है। हिंदुस्तान मोटर्स के नंबर्स आपको काफी ज्यादा छोटे देखने को मिलेंगे। डिविडेंड यील्ड की बात करें, सबसे बेहतरीन डिविडेंड आपके महिंद्रा एंड महिंद्रा आपको प्रोवाइड कर रही है।
हिंदुस्तान मोटर्स की बात करें तो ये आपके कोई भी डिविडेंड प्रोवाइड नहीं करती है। ईपीएस की बात करें, सबसे स्ट्रॉन्ग ईपीएस जो है वो आपके मारुति सुजुकी का है, देन आपके एमएनएम का है। इंडस्ट्री पी की बात करते हैं तो इंडस्ट्री पी आपके 45.91 के आसपास है। स्टॉक पी में बात करें तो स्टॉक पी जो है वो आप कह सकते हैं कि आपके फेयरली वैल्यूड जो है वो आपके स्टॉक पी मारुति सुजुकी के हैं एंड उसके बाद आपके हिंदुस्तान मोटर्स के हैं 32.09। और वहीं पे अगर हम लोग अंडर वैल्यूड की बात करें तो वो है 14.74 एमएनएम के। तो ये हमने बात की है अभी फिलहाल मार्केट कैप और बाकी जो पैरामीटर्स थे उसके ऊपर। नेक्स्ट है इनके रिटर्न की बात करते हैं तो 3 इयर्स में जो रिटर्न रहे हैं वो आपके सबसे बेहतरीन जो है वो हिंदुस्तान मोटर्स के देखने को मिलेंगे, 256% के आसपास का रिटर्न। 2 इयर्स में भी इनके रिटर्न अच्छे रहे हैं एंड 1 ईयर की बात करें तो भी रिटर्न आपको यहाँ पे अच्छे देखने को मिले हैं। अब अगर यहाँ पे हम लोग बात करते हैं एमएनएम की, तो इन तीनों में से आपको जो सस्टेनेबिलिटी एक तरीके से देखने को मिला है वो आप कह सकते हैं कि एमएनएम के अंदर आपको देखने को मिला होगा 214, उसके बाद 40% एंड 47%। वहीं पे मारुति सुजुकी के जो परसेंटेज रहे वो आपको इनके नंबर से तो कहीं ना कहीं कम ही देखने को मिले हैं। उसके बाद बात करते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट के ऊपर। मार्च 22 के क्वार्टर से लेके हम लोग दिसंबर 22 तक के नंबर्स के ऊपर नजर डालने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग सेल्स पैरामीटर के ऊपर, जहां आप देखेंगे मारुति सुजुकी के जो नंबर्स रहे हैं वो इन कंपैरिजन एमएनएम के कहीं ना कहीं आपको कम देखने को मिलेंगे, बिकॉज यहाँ पे ये 29,058 करोड़ के आसपास का सेल्स करती हुई नजर आई है। वहीं पे एमएनएम 30,620 करोड़ के आसपास का इनका सेल्स रहा है। उसके साथ ही इनके नंबर्स जो है वो लगातार आपको बढ़ते हुए दिखेंगे, जैसे 25,000, देन 28,000, देन 29,000 और उसके बाद फिर 30,000। और यहाँ पर अगर हम लोग मारुति सुजुकी के बारे में बात करते हैं तो 26,749, उसके बाद इनके नंबर में थोड़ी सी आपको हल्की सी एक गिरावट देखने को मिली है। अगेन ये नंबर आपको बढ़ते हुए दिखे थे, वापस ये नंबर आपको थोड़े से गिरते हुए दिखे। तो यहाँ पे आपको लगातार फ्लक्चुएशंस एक तरीके से देखने को मिल रहा है। वहीं अगर हम लोग हिंदुस्तान मोटर्स की बात करते हैं, नंबर बिल्कुल ही खत्म है। यहाँ आप देख सकते हैं तीनों ही पैरामीटर्स की अगर हम लोग बात करें और ये 3 क्वार्टर की बात करें तो प्रॉफिट भी आप देख सकते हैं बिल्कुल नेगेटिव में रहा है। फिर भी मार्च 22 में कंपनी ने थोड़ा सा बेहतर परफॉर्म तो किया था बाकी जो भी अभी क्वार्टर रहे रीसेंट के उसके मुकाबले। नेक्स्ट हम लोग अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट की और प्रॉफिट की बात कर ही रहे हैं तो इन दोनों के भी नंबर्स देखते हैं। मारुति की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो यहाँ पर इनके जो नंबर्स हैं अगेन वो आपको इनके नंबर से कहीं ना कहीं कम देखने को मिलेंगे और यहाँ पर भी आपको जो फ्लक्चुएशंस है वो आपको देखने को मिलेगा। बीच में नंबर आपके थोड़े से डिप गए थे ऑपरेटिंग प्रॉफिट के, उसके बाद आपके वापस नंबर में बढ़ोतरी देखने को मिली है। लेकिन वहीं अगर हम लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं एमएनएम के बारे में, तो लगातार नंबर आपको बढ़ते हुए ही देखने को मिल रहे हैं। तो एक तरीके से सस्टेनेबिलिटी यहाँ पे बना हुआ है, एक तरीके से ये आपको लगातार जो है बेहतर से बेहतरीन परफॉर्म करते हुए दिखे हैं। प्रॉफिट की अगर बात करते हैं तो प्रॉफिट में भी आपके नंबर्स जो है वो फ्लक्चुएट होते हुए जरूर देखने को मिलेंगे यहाँ पर। उसके साथ ही अगर हम लोग दूसरे कंपनी की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर इनके भी थोड़े से नंबर में फ्लक्चुएशंस देखने को मिले हैं इस 2 क्वार्टर में, पिछले अपने जो भी क्वार्टर रहे हैं उनके मुकाबले। तो ओवरऑल कहीं ना कहीं आपके एमएनएम थोड़ा बेहतरीन परफॉर्म करिए इन कंपेरिजन टू मारुति एंड देन आपके हिंदुस्तान मोटर्स। ये हमने क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट के ऊपर डिस्कशन किया है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे ईयर ऑन ईयर बेसिस के नंबर्स के ऊपर। तो यहाँ पर भी आपको सेम सिनेरियो देखने को मिलेगा, 88,000 एंड देन आपके 90,000 अगर हम लोग रीसेंट के ईयर की बात कर रहे हैं। और यहाँ पर भी आपको फ्लक्चुएशंस देखने को मिल रहे हैं। अगेन यहाँ इस कंपनी के अंदर भी आपको फ्लक्चुएशंस नजर आएंगे, लेकिन इसके कंपैरिजन मारुति सुजुकी के कंपैरिजन एमएनएम के जो नंबर्स रहे हैं वो आपको कहीं ना कहीं बड़े नंबर्स देखने को मिल रहे हैं। वहीं पर अगर बात करते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट के ऊपर, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी इनके नंबर्स आपको लगातार थोड़े बढ़ते हुए कभी घटते हुए ऐसे मिक्स आपको देखने को मिल रहे हैं। लेकिन रीसेंट के ईयर में कंपनी फिर भी आपको बेहतर परफॉर्म करती हुई दिखी है, ये आप देख सकते हैं दोनों ही कंपनी के अंदर। हम लोग हिंदुस्तान मोटर्स के ऊपर भी बात करेंगे, बट पहले हम ये 2 कंपनी देख लेते हैं। उसके साथ ही अगर हम लोग बात कर रहे हैं प्रॉफिट के ऊपर, तो प्रॉफिट के नंबर्स आपके ये वाले तो कम होते हुए दिखे हैं, मतलब पिछले साल के मुकाबले, पिछले 2 साल के मुकाबले इस बार के नंबर आपको थोड़े डिक्लाइन में नजर आए हैं। लेकिन एमएनएम की बात करें तो एमएनएम के नंबर्स में काफी अच्छा खासा एक जंप आपको देखने को मिला है, जहां पे 1512 करोड़ के आसपास का इनका प्रॉफिट बना था। वहीं इस साल की अगर हम लोग बात करें तो 7,253 करोड़ के आसपास का नंबर नजर आया। तो काफी अच्छा खासा यहाँ पे एक बढ़ोतरी आपको देखने को मिला है। अब बात कर लेते हैं हम लोग हिंदुस्तान मोटर्स के अंदर। तो हिंदुस्तान मोटर्स के अंदर आप देखेंगे बहुत ही आपके हिले डिले हुए से सारे नंबर्स हैं। अगर सेल्स की बात कर रहे हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात कर रहे हैं,
और उसके बाद प्रॉफिट के नंबर्स भी थोड़े आपको यहाँ पर जो 2 साल थे उनके नंबर में आपको यहाँ डिक्लाइन नजर आया था। उसके बाद आपके थोड़े बहुत इनके नंबर्स जो है वो ठीक ठाक से नजर आएंगे। बट ज्यादा फोकस करने वाली जो चीजें हैं वो M&M और मारुति सुजुकी, ये 2 कंपनी ज्यादा बेहतरीन परफॉर्म कर रही है। अब उसके बाद कर लेते हैं हम लोग सेल्स ग्रोथ परसेंटेज के बारे में बात। अब यहाँ आप देखेंगे इनके जो नंबर्स है लगातार आपको गिरावट में देखने को मिल रहे हैं, पिछले 5 साल हो, 3 साल हो या फिर 1 साल हो। अगर हम लोग यहाँ पे M&M और मारुति सुजुकी की बात करते हैं तो इनके नंबर्स जो है वो आपको बढ़ते हुए दिखे हैं। जैसे कि पिछले 5 साल में ये दोनों ही 5% थे, 3 इयर्स के अंदर आपके 1% एंड देन 2% हो गए थे। उसके बाद अगर बात करें तो 26 एंड 29% के आसपास है। तो कहीं ना कहीं हम लोग थोड़ा इसको बेटर मान सकते हैं। प्रॉफिट ग्रोथ परसेंटेज की बात करते हैं तो प्रॉफिट ग्रोथ परसेंटेज में यहाँ पर आपके हिंदुस्तान मोटर्स जो है वो आपको बेहतर परफॉर्म करती हुई दिखी है, 396% के आसपास। वहीं पे M&M की बात करें तो M&M में 401%, और अगर मारुति सुजुकी की बात करते हैं तो ये नंबर्स जो है वो आपके नेगेटिव में आपको देखने को मिल रहे हैं। तो इस तरीके से आपके नंबर्स काफी ज्यादा फ्लक्चुएशंस में देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट अब हम लोग बात करते इनके ROE परसेंटेज के बारे में। ROE परसेंटेज आप देखेंगे हिंदुस्तान मोटर्स के सीधा आपको यहाँ पे 0 देखने को मिलेंगे। वहीं पर अगर हम लोग M&M की बात करें तो फिर भी इनके नंबर्स जो है वो आपको इस 1 साल में थोड़े से बेहतर देखने को मिले हैं। और ये अगर हम लोग मारुति सुजुकी की बात करते हैं तो ये लगातार आपको गिरते हुए नजर आए हैं। तो ठीक ठाक से ही इन दोनों के नंबर्स अभी फिलहाल तो देखने को मिल रहे हैं। लेकिन एक अच्छी चीज ये है कि M&M के अंदर जो इनके नंबर्स हैं ROE परसेंटेज वो आपको थोड़े से बढ़ते हुए दिखे पिछले 3 साल और पिछले 5 साल के मुकाबले। ROCE परसेंटेज की बात करें तो यहाँ पर भी आपको इसी तरीके से सेम सिनेरियो देखने को मिलेगा इन तीनों ही शेयर्स के अंदर, तीनों ही कंपनीज के अंदर, जहां पर इनके जो आप परसेंटेज देख सकते हैं तीनों साल में, 5 साल, 3 साल, 1 साल, तो हिंदुस्तान मोटर्स के 0 है और अगेन ये आपको बढ़ते हुए दिख रहे हैं। जो M&M है वो इस साल, और आपके मारुति सुजुकी जो है वो आपके गिरते हुए नजर आए हैं। नेक्स्ट जो है वो है डेट। अब हम लोग डेट के ऊपर थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, जहां आप देखेंगे सबसे ज्यादा डेट जो है वो M&M के ऊपर है, 6489.95 करोड़ के आसपास। मारुति सुजुकी की बात करें 381 करोड़ के आसपास, और हिंदुस्तान मोटर्स की बात करें तो सबसे कम जो डेट है वो इनके ऊपर है। अब वहीं जहां हमने डेट की बात की है वहीं पे हम लोग कैश फ्लो की भी बात करते हैं। कैश फ्लो के जो नंबर्स हैं, कैश फ्लो में ऑलमोस्ट दोनों ही कंपनी के पास सिमिलर नंबर्स आपको देखने को मिलेंगे, जो फिलहाल इनके पास एज अ कैश अवेलेबल है। वहीं पे हिंदुस्तान मोटर्स के पास बहुत ही छोटे नंबर में इनके पास कैश अवेलेबल है करंटली। करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न्स। शेयर होल्डिंग पैटर्न्स में आप देखेंगे सबसे ज्यादा जो होल्डिंग मारुति के पास है वो है प्रमोटर्स के पास 56% के आसपास, और यहाँ पे ऑलमोस्ट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है इन बिटवीन ऑफ FIIs एंड DIIs 18% एंड 22%। पब्लिक के पास बहुत छोटे नंबर में यहाँ पे होल्डिंग है 4% के आसपास। तो यहाँ एक तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ सारे लोग आपको इन्वेस्टमेंट करते हुए नजर आ रहे हैं, वो भी अच्छे अपने जिस तरीके से परसेंटेज होने चाहिए उसके बेसिस पे। वहीं पे हम लोग अगर M&M की बात करते हैं तो M&M में भी इक्वली आपको डिस्ट्रीब्यूटेड नजर आ रहे होंगे, ऑलमोस्ट कह सकते हैं आप कि प्रमोटर्स और पब्लिक के बीच में। और यहाँ पे DIIs के पास फिर भी 28%, अच्छा खासा नंबर है DIIs के पास, और FIIs के पास भी बहुत ही बेहतरीन नंबर में आपको इन्वेस्टमेंट यहाँ पे नजर आ रहा होगा, या फिर होल्डिंग नंबर जो होल्डिंग के नंबर्स हैं वो नजर आ रहे होंगे। अब वहीं पे हम लोग बात करते हैं हिंदुस्तान मोटर्स के अंदर, तो यहाँ पर आप देखेंगे DIIs के जो नंबर हैं वो काफी ज्यादा छोटे हैं, FIIs के पास कोई होल्डिंग ही नहीं है। बाकी जो सबसे ज्यादा यहाँ पे होल्डिंग लेके बैठे हैं वो है आपके सबसे पहले पब्लिक 65%, काफी बड़ा नंबर है, और वहीं पे प्रमोटर्स के पास 32% के आसपास की होल्डिंग देखने को मिली है। तो ये रहे इनके इस क्वार्टर के जो शेयर होल्डिंग पैटर्न्स हैं वो। अब बात कर लेते हैं कि इनमें से भी कौन कौन से म्यूचुअल फंड है जो इन तीनों ही शेयर्स के अंदर आपको इन्वेस्टमेंट करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये रहे, यहाँ आप देखेंगे मारुति सुजुकी के अंदर आपके जो म्यूचुअल फंड्स हैं वो आपके अच्छे खासे परसेंटेज के साथ आपको यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हुए दिखे हैं। 2 तो आपके ICICI प्रूडेंशियल्स की तरफ से है जिनमें 6.95% और 5% के आसपास होल्डिंग है यहाँ पर, और वहीं पे मिराई एसेट की बात करें 5.42%, बड़ौदा BNP की बात करते हैं तो उनके 4.75%। M&M के अंदर बात करें तो इनके भी 2 HDFC की तरफ से आपको यहाँ पर इन्वेस्टमेंट नजर आएंगे 4.48 एंड 4.09, और वहीं पे बड़ौदा की बात करते हैं 4.32, और SBI लॉन्ग टर्म की बात करें तो 3.57। तो ये रहे 4 म्यूचुअल फंड जो इन दोनों ही शेयर्स के अंदर आपको इन्वेस्टमेंट करते हुए दिख रहे हैं। तो बाकी आज की वीडियो में हमने काफी कुछ डिस्कस कर लिया है।
स्टिल अगर आपको कोई डाउट है हमारे वीडियो के अंदर, कोई इन्फॉर्मेशन में आपको कुछ लगता है कि और भी चीज़ें ऐड ऑन होनी चाहिए थी, तो वो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बाकी आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।